चलता हूँ शिवा से डेथ वारंट साइन करवाने के लिए। वैसे रामदयाल देखिए, शाह देखभाल कायदे से रखना। बहुत अच्छी बात सर। मैं जा रहा हूं शिवा के पास। जी सर। डेथ वारंट पे साइन कराना है मुझे, साहब ने आदेश दिया है। जी सर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करिए। शिवा, सुनो मेरी बात होगा। कल होगी फांसी तेरी, गांव पसार जंग, सिकली चढ़कर तो इसके आइए तलवार। ये बताइए, कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताइए। और कीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हमारे देश का कानून है कि हर वो फांसी की सजा पाने वाले मुलजिम से डेथ वारंट पर साइन कराने के बाद उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ठीक उसी तरीके से शिवा की अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। जिस जज ने सुना मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवा दो। अंतिम इच्छा में अपनी और बताऊं उन्हें, मैं तो कैदी रहा उनको बुलवाए। साहेब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। साहेब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। बात करते हो मुझसे बेकार काम, पास टाइम नहीं, मैं कहाँ से चला। शिवा, साहब से मिलने से कुछ नहीं होगा। रही बात कि हम साहब से जरूर कहेंगे कि शिवा की अंतिम इच्छा आपसे मिलने के लिए है और शिवा ने आपको बुलाया है। साहब जी,
सिर्फ आप एक बार जज साहब से जाकर कह देना कि मुजरिम शिवा आपसे मिलना चाहता है और अपनी अंतिम इच्छा सिर्फ आपसे ही बताएगा। जज इतना कह देना। मैं इससे उठ जाता हूँ साहब के पास। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह गेट पे खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, इजाजत है? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ऐसी बात है कि मुझे आना ही पड़ा। और आज एक बात बताना चाहता हूं। ऐसी बात तो ना आपके लाइफ में, ना तो आपके सर्विस में, ना आपकी जिंदगी में। उस बात को सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, क्या करना चाहते हैं आप? ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मेरे दिमाग में जमीन खिसक जाएगी? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपने जिसको, क्या हुआ उसे? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया। साहब ये संभव है कि नहीं? डेथ वारंट पे साइन क्या कहा आपने? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? जी, ये नहीं बताया है। उसने ही कहा अपनी अंतिम इच्छा हम साहब से बताएंगे और आपसे मिलने की उसकी इच्छा हुई है। क्या कहा? वह मुलजिम अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताना चाहता है? आपने सच कहा। जीवन में पहली बार 10 वर्ष हो गया मुझे जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा सुन रहा हूं। तो ऐसा मुलजिम जिसे फांसी की सजा होने वाली है और अपनी अंतिम इच्छा एक जज से बताना चाहता है, वो भी ऐसे जज से जिसने उसके फांसी का हुक्म सुनाया है। सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा कैसा आया है? आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता? बात सुन करके माथा चकराया है। इंस्पेक्टर सुखदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम अपनी अंतिम इच्छा अपने निकटतम सगे संबंधी
भाई बहन, माता पिता, बीवी बच्चों से बताना चाहता है। जी सर। लेकिन ये पहला मुलजिम है जो अपनी अंतिम इच्छा एक जज को बताना चाहता है। जी। खैर, अगर उसकी यही इच्छा है कि वो अपनी अंतिम इच्छा मुझे ही बताना चाहता है तो ठीक है, मैं उससे मुलाकात जरूर करूंगा और यथासंभव उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करूंगा। आप चलें, मैं उससे मिलने उसकी फांसी से पहले जरूर आऊंगा। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्यों बताना चाहता है अपनी अंतिम इच्छा है। अपने परिवार वालों से क्यों नहीं बताना चाहता, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। खैर, हर फांसी पाने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अगर उसकी यही इच्छा है कि वो मुझे ही बताना चाहता है तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा उससे। आज ही जाकर मिलता हूं उससे। हथकड़ी खोल दो। शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं और तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। और आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था मैं आया हूं। बतलाओ और बुला था मैं, क्या खाने पीने की इच्छा। अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो बता देना। क्या खाने पीने की इच्छा और मंगा दूं सच बताया। बहन, भाई, पिता, माता या पत्नी से तुम्हें मिलना और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी के पहले। अब काल अपना निभाया, बुला लूं। हमने सुना है कि तुम अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताना चाहते हो, यही जानने में आया हूं। अगर तुम्हारी कुछ खाने पीने की इच्छा है तो बोलो, उसे मंगा लो। अगर किसी से मिलने की इच्छा है, भाई बहन, माता पिता, तो वादा करता हूं कि तुम्हारी फांसी से पहले उन्हें बुलाकर तुमसे मिला दूंगा। बोलो। खाकर पी करके नहीं कुछ मिलना जज साहब, मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जज साहब, मुझे तो
खबरिए मेरे घर जाकर आप पहुंचाए जजी शिवा, देखो हमारे देश के कुछ कानून हैं। हम कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम कर सकते हैं। हमारे देश का ये कानून है कि वो मुलजिम जिसकी फांसी की सजा होती है उसकी मौत की खबर उसके परिवार वालों को डाक द्वारा पहुंचाई जाती है। और तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तेरी लाश भेजी जाएगी। शिवा, जो हमारे देश का कानून है, तुम्हारे फांसी के बाद तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे घर डाक द्वारा पहुंच जाएगी और तुम्हारी लाश का पीएम हो जाने के बाद तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाश सौंप दी जाएगी। तुम्हारी डेड बॉडी पहुंच जाएगी। साहब, ये तो आपका कानून कहता है। तो फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? चाहे मेरे मरने की खबर डाक से जाए फिर आपके द्वारा जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। लेकिन जो तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर मैं ही लेकर जाऊं। तुम्हारी मौत की खबर पहुंचना चाहिए, वो डाक द्वारा पहुंचे या मेरे खुद जाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम ऐसा जिद क्यों कर रहे हो कि तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे घर तक मैं ही पहुंचाऊं। जी साहब, मैं ये चाहता हूं कि जब आप मेरे मरने की खबर आप मेरे घर लेकर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जज साहब, आपको सीखने को मिलेगा कि आप एक कंधी बहन की राखी के धागे को तोड़ दिया है, एक बूढ़े बाप के लाठी को तोड़ दिया है, एक छोटे मुन्ने के प्यार को तोड़ दिया है। हाँ जज साहब, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मरने की खबर आप खुद मेरे घर लेकर जाए। आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, जेल में हो दफन मेरा। जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताए। साहब, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे के मरने के बाद में मेरी शहीद संस्कार हो जेल में हो जाना चाहिए और मेरे मरने की खबर आप मेरे घर लेकर जाएंगे जज साहब।
किस मिट्टी के बने हो तुम, समझ में नहीं आ रहा है। अपनी मौत के बाद अपनी डेड बॉडी भी अपने घर नहीं पहुंचने देना है। ठीक है, हमने वचन दिया है कि हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे तो करेंगे। अगर तुम्हारी यही जिद है कि तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे घर तक मैं पहुंचाऊं तो पहुंचाऊंगा मैं। और दूसरी इच्छा तुमने जाहिर किया है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी डेड बॉडी न सौंपी जाए। कोई बात नहीं है, ये भी पूरी होगी। लेकिन शिवा, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने घर का एड्रेस और पता मुझे अच्छी तरह से लिख के दो, अपने पिता का नाम, ताकि मैं तुम्हारे घर तक पहुंच सकूं। मुझे तुम्हारे गांव और घर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई सिपाही है? एक कागज और कलम लेकर आओ। जज साहब, आप लिखिए, मैं बताता हूँ। शिवा ग्राम वृंदावन, गली नंबर 222, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, वृंदावन। ओके, थैंक यू। शिवा सनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम वृंदावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। आधार ले जाओ और इंस्पेक्टर सुखदेव को मेरे पास भेजो। सुखदेव सिंह जी, मुलजिम ने अपनी अंतिम इच्छा मुझे बता दिया जो बताना था, और एक इच्छा और जाहिर किया उसने। उसका कहना है कि मेरी फांसी के बाद मेरी लाश मेरे घर वालों को न दी जाए, बल्कि मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। जेलर साहब तक मेरा एक पैगाम पहुंचा देना। कहना, जज साहब ने कहा है मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है कि उसकी फांसी के बाद, उसकी लाश का पीएम हो जाने के बाद जेल की उत्तर तरफ जो जगह खाली पड़ी है वहीं पर उसका अंतिम दाह संस्कार करवा दें। जी सर। और मैं उसके दिए गए एड्रेस पर उसके गांव जा रहा हूं उसकी मौत की खबर पहुंचाने। अगर आज मैं बाबूजी की बात मान लेता या लक्ष्मी की बात मान लेता तो कुछ भी नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का।
तरीका और सफाया हो गया एकदम मेरे पूरे फले गई सफाया हो गया एकदम मेरे पूरे फले दो बरस बीत गया, बेटे का कोई समाचार नहीं मिला। न चिट्ठी भेजा, न तार भेजा, न घर पर आया। किस तरह अपने आप को संभालूं? मैं तो किसी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इन बच्चों को कैसे समझा? बहू जी बीत गया 2 साल, बहू जी बीत गया 2 साल, मिला ना बेटे का कुछ हाल। याद में उसके रात दिन रहता हूँ बेजान, और जब से गया ना दिया एक भी चिट्ठी तार। हो गई आंखें रो रो लाल, मिला ना बेटे। कोई समाचार नहीं मिला। बाबूजी, भगवान के ऊपर ख्याल रखो। हो सकता है स्वामी जी शहर गए, कोई मालिक उल्टा सीधा ही मिल गए हो, इस करके। बाबूजी रखिए मन में भी, बाबूजी रखिए मन में भी, खबर जल्दी लेंगे रगड़ी। मौसम दिन न दिन हित तुम समान रघबीर, बाबूजी घबराओ ना लेंगे खबर रघबीर। बाबूजी रखियो मन